सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज एगो समय के काल चक्र का एगो ऐसा कथा हम आप लोगों के बीच लेके आयल बड़ी, एगो ऐसा कहानी लेके आयल बड़ी आप लोगों के बीच कि सुनला के बाद आपका भी हृदय, आपका भी चित्त करुणा से भर जाए। समय बड़ा बलवान होला गुरु भाई गुरु बहना लोग। वो तमाम तरह का दुख सुख सब उहे दिखावेला, चाहे वो कोनो राजा होके आ चाहे कोनो रंग होके। ये काल से आ ये चक्र से केहू वंचित नहीं थे। सबका जीवन में दुख कष्ट आ सुख सब आवत रहेला आ जात रहेला। बाकी कबो कबो कोनो कोनो व्यक्ति के जीवन में सुख कबो अबे न करेगा, दुखे झेलत झेलत पूरा जीवन समाप्त हो जाला। फिर भी ओके भगवान से कोनो शिकायत ना रहे। आज एगो ऐसने परिवार का हम कहानी सुनावे जा रहे हैं, जौना के सुनने के बाद आपका हृदय करुणा से भर जाए, ममता से भर जाए। ऐसे कि उनके कबो भगवान से, वो परिवार के कबो भगवान से शिकायत ही ना रहे। तो ये काल चक्र का, ये समय की चक्र का एगो ऐसा कहानी बा, एगो ऐसा परिवार का ये आप बीती बा, जौना के हम आप लोगों के बीच बतावे जा रहे हैं। तो के पूरा सुनम जा, पूरा सुनम जा तो जरूर कोनो ना कोनो ज्ञान भी प्राप्त होई, और दूसरा आधा अधूरा सुनने से भगवान का भी अपमान हुआ। तो कथा कुछ भी होत रहे, जब भगवान की नाम पर चला था, भगवान की महिमा का गुणगान चला था, तो फिर पूरा ही सुने के आ कहानी सुनला के बाद हर हर महादेव कमेंट जरूर करब जा। आज जेकर भी नाम हमारे कमेंट में आई, अगली वीडियो में हम उनका नाम जरूर आप लोगों के बीच बोलब और करी खातिर भगवान से जरूर प्रार्थना करब। तो चलेंगे आज की कहानी का शुरुआत कर। देखल जा, एगो गांव में एगो किसान रहा, उनका पत्नी रहे, बड़ा ही गरीब रहे, ढेर खेत बाड़ी ना रहे। फिर भी वो भगवान का भक्ति करे लो और वो तने में अपन जीवन गुजरने का कोशिश करे। वो लोग ये कहे कि हे प्रभु, आप ही का कृपा है कि हमारा का मनुष्य योनि में जन्म ले ले बढ़ गया। आई कुल साधन समान है, पृथ्वी पर रहे का साधन समान है, मृत्युलोक में रहने का एगो साधन पर है। बाकिया आत्मा तो आपके पास ही बा, आपके ध्यान में ही आत्मा रहे। हमें के साधन समान से कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, उतने चाहिए कि जितने से हमनी का जीवन चल सके। दोनों जानी बड़ा सुखमय जीवन जिए लो, भले कष्ट में रहे लोग, परेशानी में रहे लोग, दुख में रहे लोग। कोनो कोनो टाइम तो ऐसा वक्त आवे कि घर में एगो टूटल अनाज का दाना भी ना रहे। फिर भी भगवान के वो लोग कभी दोषी ना बनावे। कहे लोग कि हो सके हमने के कोनो कर्म का दोष हो, हमने के काम काज में कोनो त्रुटि हो गई हुई, हमने के काम काज बढ़िया ना भइल हुई, शायद वही से आज हमने के खाए का व्यवस्था था। कबो मतलब भगवान के ना दोष दे लो कि हे भगवान, काहे इतना गरीब बनौला, काहे हमने के खैलहू का व्यवस्था दे, सुख सुविधा ऐसो आराम का तो बतिये छोड़ दे। बाकी भगवान से कोनो शिकायत ना रहे। धीरे धीरे समय बीते लगा। उनके घर में एगो कन्या का जन्म भइल, एगो लड़की का जन्म भइल, जेकर नाम वो लोग रेखा रखल।
आज जब वो लड़की का जन्म हो गई तो जो किसान गुरु भैया रहे, भगवान का भक्त तो रहबे कइला, इतना कष्ट परेशानी में तो जीवन करते रहे, बाकी ज्यादा मेहनत करे लगल। अब अपनी खेत में किसानी कैले के बजाय अब अपनी खेत में तो करबे करो, दूसरों के खेत में जाके काम करो ताकि उनका परिवार सुखी रह सके, कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मिल सके। वक्त बीते लगा, अपनी बेटी के भी आप पाले पोसे लागल लो, आ वक्त का पहिया अपनी तेज रफ्तार में चलत रहे। देखी जा वक्त केहू खातिर के रुकल नहीं, चाहे केहू ये त्रिलोक विजेता काहे ना हो, बाकी फिर भी वक्त ओकरी खातिर के रुक ना सकेला, वो रोक ना सकेला। अब धीरे धीरे समय गुजरे लगा, और जो किसान गुरु भैया बाड़ा उनका पत्नी बाड़ी, उनके घर में फिर एगो संतान का जन्म भइल, यानी उनके एगो बेटा भइल। आज जब उनका एगो बेटा हो गया तो दोनों पति पत्नी बड़ा खुश भइल कि हमन का कोनो पुण्य कर्म कैले बने जा, कि पहले हमारे घर में लक्ष्मी का अवतार भइले, करे बाद भगवान हमन के बुढ़ापे का एगो लाठी भी भेज दिया, एगो सहारा भी भेज दिया, हमने का एगो बेटा भी हो गया, सब कुछ बढ़िया है। वो लोग लाख गरीब रहे, बाकी कोनो गरीबी से शिकायत ना रहे, वो लोग अब अपने जीवन के आगे बढ़ावत रहे। एक दिन किसान गुरु भैया जो ना खेत में काम करे गए, आज जब खेत में काम करे गई ना तो गुरु भाई गुरु बहना लोग एक तरह बरसात का मौसम रहे। अब बरसात में तमाम जीव जंतु धरती से बाहर आये रहे। अब वो गुरु भैया खेत में काम करते रहना, वही समय एगो सर्प किसान के डस ले लेगा, आ जब सर्प काट ले लेगा तो वही जा एक बेर बस चीख निकल, एक बाद जमीन पर गिर गई। अगल बगल में सब अपनी अपनी खेत में काम करते, भागल दौड़ल किसान के पास आए तो देखल सर्प इनके काट ले लेगा। उनकी घरे पत्नी के जो हो गई, सूचना पहुंचावल, जैसे ही सूचना किसान का पत्नी पौले बड़ी अपने दोनों लेकर के लेके भागल दौड़ल खेत में पहुंचल बाड़ी। बाकी जब खेत में पहुंचल बाड़ी, अपने पति के देखा ताड़ी, शरीर पूरा नीला पड़ गई बा, रो ताड़ी, चिल्ला ताड़ी कि केहू तो हमारे पति के बचा ले, केहू तो कोनो इंतजाम करे, केहू तो कोनो जुगाड़ करे कि ताकि हमार पति बच जाए, बाकी होने की केहू टाल ना सके। गांव का लोग उठा के उनके लेके गए अस्पताल में, बाकी डॉक्टर साहब देखल तो कहा कि ये दुनिया में बाड़ा नहीं, के बहुत विषैला सर्प कटले बा। अब ओइजा किसान का जौन पत्नी बाड़ी 2 गो लइकन के लेके अचेत हो जाता, कबो कबो चेतना आवत या कबो फिर अचेत हो जाता, पति की वियोग में रो ताड़ी कि अब एकरी सहारे हम 2 गो लइकन लेके जीवन काटब। बाकी देखी ये आत्मा, ये प्राण रोला चिल्लैला से निकलेला ना। एकर जबले समय सीमा ये जा निर्धारित बतौले तई रही, और जैसे उनका आदेश हुई, एक क्षण भी यहाँ ना रुक सकेला, तुरंत चल गई। अब वो किसान दुनिया के जब छोड़ के चल गए तो गांव वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार करो, सब कुछ हो ओखला की बाद अब किसान का जौन पत्नी बाड़ी, वो सोचली कि हे प्रभु, अब तो हमार पति देव ही हमन का बोझ लेके ढोत रहना, हमन का जिम्मेदारी निभावत रहना, अब तो ये दुनिया में बाड़ा ना। अब माई या बाप दोनों हमके बने पड़ी लड़कवन का परवरिश करे के, हाथे में खुरपुरी हसुआ उठौले पड़ी, आ लेके अब निकल गई मेरी सिवान में, खेत खरिहान में, आ सबकी खेत खेत में जाके काम कर ली, मजदूरी करे लगे। अब खेत में तो मजदूरी करबे करा, समय बच जाता, केहू का झाड़ू लगा दा, केहू का बर्तन माज दा, केहू का कूड़ दा, पीस दा, अब तमाम काम करे लगली। वही से जौन रुपया पैसा अनाज पानी मिले अपने बच्चन के पाले लगे, समय बीते लगा। बाकी शायद समय के इहो मंजूर ना रहे गुरु भाई गुरु भाई। जैसे कुछ समय बीतल, कुछ साल बीतल, लइका तनी बड़ भी ना सके, कोई सही गुरु बहिना जौन बाड़ी वो खेत में बरसात के ही समय में जा तड़ी,
काम करे, धान का रोपाई करे जाता है। बाकी जब वो धान रोपा ताड़ी, झिम 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 बारिश हो रहा बा, अब वही में कड़कड़ात बिजली एकदम कड़कड़ दिया। उनकी मन में, हृदय में तन को डर ना रहे। वो चाहे रात का अंधियारी, काली अंधेरी रात रहे, आ चाहे बारिश तूफान रहे, अपने बच्चन खातिर के वो सारा डर त्याग देले रहे, सारी दुनिया से लड़े के तैयार है। बाकी कहेला कि सबसे तो सब लड़ जाए, पर उनसे केहू लड़ ना पाए। अब रोपा ताड़ी, अब वैसे ही बिजली जौन बा कड़कल बा, इतना तेज बिजली गिरल बा कि वो बिजली में कोई खेत में झुलस गेल बा। अब कुछ गांव वाले देखला कि वो रोपनी तो करत रहिए, बाकी बिजली कड़कल है, खेत में गिर गई बड़ी। नजदीक के जब आए लोग तो देखल लोग वही दुनिया के छोड़ के चल गई। अभी सूचना लइकन के मिलल बा, रेखा और उनका एगो उनसे छोट भाई जिनका नाम लोग सूरज रखले रहे, रेखा सूरज भागल दौड़ा लावता लोग खेत में। और जब खेत में देखा था लोग का माई मर गई बिया। कहेला कि बाप ना रही, तब वो महतारी माई और बाप दोनों बन के लइकन के पाल ले। पर एजा तो लइकन पर दुख का पहाड़ टूट गई बा। सूरज और रेखा पर बाप पहले ही चल गई, माई भी चल गई। गांव वाले लइकन के संभालना, माई का अंतिम संस्कार है। बाकी रेखा भी अपनी पिता की तरह, अपनी माई की तरह भगवान पर भरोसा ना छोड़ दी। वो भगवान के सहारे अपने भाई के लेके जीवन काटे लगली। बाकी सोचली कि माई और बाबूजी तक खेत में मेहनत मजदूरी कर लेते रहो, बाकी ये मजदूरी कैला से हमारे भाई पढ़ ही ना पाई। अगर जो हम शहर में जाके कुछ काम करो तो कम से कम 2 पैसा मिली, तो हमारे भाई पढ़ी ले, कोनो अच्छा अफसर बन जाए, कोनो अच्छा अधिकारी बन जाए, तो शायद हम उनका दुख कटी जाए। अब अपने भाई को उठोले बाड़ी आ गांव छोड़ के शहर में गई बाड़ी और यह काम ढूंढे लगल। बाकी ये गुरु भाई गुरु बहना लोग, ये जमाना ऐसा बा, संसार ऐसा बा, संसार का लोग ऐसा बा, इनका सोच ऐसा बा कि आप लोग तो समझत हुई कि एगो अकेली लड़की के केहू जल्दी काम दिहल ना चाहे। बाकी असहाय के सहारा दिहल बड़ा ही पुण्य का काम होला। अब वो जा वो लड़की का केहू न साथी न संगाती, केहू पूछत नहीं थे। दोनों भाई बहन कोई शहर में ठोकर खाता ना से। तबे एगो औरत से ओकर मुलाकात, जौन की एगो कोठा का मालकिन रहे, जहाँ की पहले के समय में राजा रजवाड़न का समय रहे, लोग नाच गाना बड़ा पसंद करे। वो कोठा का मालकिन कहलस कि देख, हमारी कोठा पर सुंदर लड़कियन का जरूरत रहे, जौन की नाचे ली जा, गावे ली जा, आ बड़ बड़ राजा रजवाड़न लोगन का मन बहलावे ली जा। वही से जो रुपया पैसा मिलेला, उसे हमनी का जीवन बड़ा सुखी कटेला। रेखा हो जा सोचले बाड़ी कि अगर जो हमहू नाच गा के अगर जो रुपया कमाई तो हमार भाई पढ़ ले। भाई का एगो स्कूल में दाखिला करवले बाड़ी। एकरी बाद अब रोज कोठा पर पहुंच जाता, नाचा ताड़ी, गावा ताड़ी, जो रुपया पैसा पावा ताड़ी, ओके लिया के धीरे धीरे जोड़ा ताड़ी, अपने भाई के भेजा ताड़ी, उनके हॉस्टल में रख दे। एनी बहन कमाए लगल, उन्हीं भाई पढ़े लगल। दोनों का जिंदगी अपने अपने हिसाब से चले लगल। भाई पूछे ये बहना का करेलू, बहनिया कहे कि देख, हम जौन भी करी ना तो के पढ़ावे खातिर के करी ना, तो का हमारी काम काज से का मतलब बा। अरे तू मन लगा के पढ़, तू कोनो अधिकारी हो जाए, तू कोनो अफसर हो जाए, तो हम काम काज छोड़ दे। अभी बात भाई बात सुने तो भाई वो बड़ा लगन से, बड़ा मेहनत से पढ़े। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। गुरु भाई गुरु बहना लोग, यानी लड़कियों जवान हो गई बा, लड़कियों जवान हो गई बा। अब एक दिन लड़कवा का कुछ दोस्त कहला कि देखा, हमने के पास कुछ पैसा इकट्ठा कैले बानी, हमेशा तो पढ़ते रही ना जा, कबो मनोरंजन भी कर लेवे के चाहिए। हम सुनत नहीं कि एगो कोठा पर बड़ा ही सुंदर
नित्यांगना बा, बड़ा ही सुंदर नाचे ले। कहियो चलती जा हमनियों को तनी नाच गाना सुन लेती जा, तब मन फ्रेश हो जाए। देखिए संगीत ऐसा चीज है, नृत्य ऐसा चीज है कि अगर जो इंसान लाख दुखी बाबा की अगर जो संगीत दिमाग में जाता, कुछ भगवान का भजन अगर जो दिमाग में जाता, तो कुछ देर खातिर के मन जरूर बदल जाला। अभी लड़का कहले बड़ा सब ये सूरज भी तैयार भइल बा, सूरज के लेके लोग कोठा पर पहुंचल बा। अब 3 गो दोस्त आगे पहुंचला, बाकी पीछे सूरज रह गई। पहुंचल बा लोग तो अब नाच गाना देखता लोग, अब जाकर चकाचौंध देखता लोग, आंख चौनिया गई। सूरज भी एगो डेग चौकट के भी भीतर डालता ना, एगो बाहर ही बा। तले उनका नजर उनकी बहन के ऊपर पड़ल, जौन की अच्छा कपड़ा पहनले बड़ी, खुद सजल धजल बाड़ी। वो एक बार अपना आंख बिसता कि ना ये सच ना हो सके, ये हमार बहन ना हो सके। बाकी जब दोबारा देखले बड़ा कि हाँ ये तो रेखा ही बाड़ी। सूरज अपन पैर पीछे ले ले बड़ा, अब वजह से लौट गई बड़ा। अब वो तमाम तरह का बात अपने मन में सोचे लगल कि देखा हमारी बहन हमरा से झूठ बोले ले कि हम काम करी ना, उतर नाचतिया गावतिया, एजा अपने शरीर का सौदा करतिया। अब सूरज सोचत अपनी हॉस्टल चली, लड़का अब देख रहा सा पूरा नाच गाना। और जब नाच गाना देख के पहुंचल माना सा साजी का, ए सूरज काहे तू चले ना देखला, इतना सुंदर नित्यांगना रज है कि ओकरी अंग से ओकरी पोर पोर से समझा कि अमृत छलकत रहा। इतना सुंदर रही, ओकरी सुंदरता का कोनो जवाब ना रहा। नाच तो इतना सुंदर रही, जेकरी भी जीवन में उ जाई आ जेकरी भाग्य में उ लिखल वो बड़ा भाग्यशाली। बाकी जैसे जैसे सूरज की तारीफ सुनता, उनकी मन में बेचैनी बढ़त गया। कहता ना कि देखो हमके बड़ा घबराहट होत रही, अचानक से हमारी सिर में दर्द हो गया, ऐसे हम गई है ना, हम वापस आ गए। अब केहू से कुछ कहत नहीं था कि वो हमार बहन बाड़ी। अब जब सूरज बाड़ा वो अपन सामान बैग में पैक करता ना, अगला दिन अपने घरे पहुंचता ना। घरे पहुंच के एगो पत्र लिखले बड़ा गुरु भाई गुरु बहना अपनी बहन रेखा के नाम से कि बहन ना जाने तू काहे ऐसा काम कैलू, भले हम ना पढ़ले रहती, हम मजदूरी कैले रहती, तो हमरा के हम कोनो कमी ना होखे देले रहती। बाकी तू अपने शरीर का सौदा करता, ये ठीक ना करिए। ये कुल पत्र में लिखता ना, आ लिखला की बाद कोई घर में एगो फांसी का फंदा बनावता ना, ऊपर छुरी करता ना। अभी खबर रेखा के मिलल बा, जब रेखा के मिलल बा तो शहर में से भागत दौड़त पहुंचतिया। जब पहुंचतिया पत्र के पढ़तिया, और पत्र पढ़ला के बाद ओकर हालत खराब हो गई। अब वो सोचे लागल कि जौना पर्पस से हम ये काम कैनी, जेकरी खातिर के हम ये काम कैनी, वो कई सच्चाई पता चल गई। बाकी हे प्रभु, हम तो अपने भाई खातिर के बस नाचत गावत रही, अपनी कला का प्रदर्शन करत रही, बाकी गलत काम ना करत रही। अब हमारे जियले दीर्घ बा, यानी भाई का अंतिम संस्कार होता है। सब लोग भाई का अंतिम संस्कार करता है। यानी जौन रेखा बाड़ी वो एगो पत्र गांव वालन के लिखा कहतड़ी कि हम अपने भाई के पोसे पाले खातिर के, अपने भाई के पढ़ा लिखा के अधिकारी बनावे खातिर के नाच गाना करत रही। यही से हमार भाई ये दुनिया के छोड़ के चल गए। आ जब जकरी खातिर ही काम कैनी, जब ये दुनिया में ना रहल तो हमारे जिले कोनो मतलब ना, हम ये दुनिया के छोड़ के जाता है। अब रेखा भी ये बात पत्र में लिखले बड़ी। अब वो वही जगह जहाँ भाई अपनी मौत के गले लगौले रहे, वो मौत के गले लगाव रही, ये दुनिया के छोड़ के चल जाता रही, ये स्वार्थी संसार के छोड़ के चल जाता रही। गुरु भाई गुरु बहना पूरा परिवार का ऐसे ऐसे अंत हो गए। बाकी कबो कि केहू से कोनो शिकायत ना करे गए लोग कि हमनी के भगवान इतना दुख दिल बा। तब कबो कबो भगवान अपने भक्तन का भी बड़ा परीक्षा लेना। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग इत एगो परिवार का आप बीती कहानी रही। गरीबी में जीवन शुरू भई, आ गरीबी में ही कट गई।
दुखे में कट गई। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग कबो कबो ऐसा परेशानी भी आ जाला, बाकी परेशानी से कबो हारे के ना चाहिए, कबो ऐसा गलत काम ना करे के चाहिए। जौन भी समस्या होती है, जौन भी परेशानी आवती है, ओके डट के सामना करे के चाहिए, ना कि उसे पीछे हट। तो कहानी आप लोगों के कैसन लगल कमेंट में जरूर बताई जा। हर हर महादेव जरूर लिखल जा। हमहू महादेव से यह प्रार्थना करते कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग हमारे वीडियो देखा था सुना, सब पे अपन कृपा दृष्टि बनौले रहो, यही कामना के साथ। हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करता नहीं, हमार प्रणाम स्वीकार होके। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देखा था, सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा, हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव, हमार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना लोग, आज महादेव के महिमा का ऐसा गुणगान, ऐसा कहानी हम आप लोगों के बीच लेके आई बनी, जवना के सुनला से हमनी का जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना लोग, ज्ञान देवल तो आसान बा, केहू से ज्ञान का बात बतावल बड़ा आसान बा, बाकी का हमनियों के उतने भरोसा बा महादेव पर, उतने विश्वास बा हमनियों के। आज के कहानी के माध्यम से यह समझला का कोशिश करी जाए। आज जब हमनी का महादेव का शिष्य शिष्या बतले बाड़ी जाए, तो एगो महादेव को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य बा शिव चर्चा। तो शिव चर्चा के एक कथा के आप लोग अगर जो हमारे साथ दे, हमारे सपोर्ट कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, तो सगरो शिव भक्तन तक ये कथा पहुंच सके। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि आप लोग कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखल जा, एगो गांव में एगो किसान है, एगो उनका पत्नी रहे, उनको 2 जनी बिटिया लोग रहे। किसान ज्यादा अमीर ना रहना, बाकी सब कुछ अपने परिवार का दुख सुख देखा उन्हीं का जिम्मेदारी नहीं। बाकी कहेला आदमी कि दुख जब आवे के रहेला तो बता के ना आवे, अचानक से आ जा। एक दिन किसान तनिया मनी बीमार पड़ना और ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना। आज जब वो ये दुनिया के छोड़ के चल गया, तो जो किसान का पत्नी अब पति के वियोग में खाना पीना छोड़ देली, खाना पीना त्याग देली। अब वो रात दिन रोवा अपने पति के वियोग में कि अब तो वो चल गई ना, हम के करी सहारे जियब, हमार 2 बेटी बाड़ी जा, के करी सहारे हमन का जीवन कटी, के करी सहारे हमन के जीवन का नैया का पार लगी। अब ये रोज कहा धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन किसान की पत्नी का भी तबीयत खराब भइल, हो ये दुनिया के छोड़ के चल गई। आज जब वो ये दुनिया के छोड़ के चल गई, तो 2 लड़की दोनों बिना माई बाप का अनाथ हो गई। बाकी अब गांव वाले तो वो लड़की का साथ देवे लगा। तो जौन गांव का सरपंच रहा कहना कि ये लड़कियन के एगो अगर जो गाय खरीद के दिया जाए, तो इन्हन का जीविका शायद वहीं से चल जाये। ओकर अगर जो ये कुल दूध एक टाइम का बेची है, दूध दही बेची है, तो इन्हनों को गुजर बसर हो जाये, 2 पैसा का इंतजाम हो जाये। अब गांव वाला मिल के, सरपंच जी मिल के वो लड़किन के एगो गाय खरीद के दे दी। अब वो जब लड़कियां बिना महतारी बाप का रहबे कैली से, जब एगो गाय पौली सब, तब बड़ा मेहनत लगन से जहाँ से वो गाय खातिर के चारा काट लिया,
वो गाय के खैले पियले का पूरा इंतजाम करा सके। और गाय का लगली से सेवा करे। जब कुछ समय के बाद जब गाय बच्चा दिखल तो वो गैया बाल्टी भर भर के दूध दे। तो लड़कियां अब ये लड़की रही कितना दूध के खाई, थोड़ा सा अपने खाए भर पिए भर अपनी दूध रख दो। एक बाद सब दूध पर लोग दही जमा दे। अब दही जमा के अगला दिन जाके गांव गांव में घूम के दही बेचे लो। उन लोगन के दुनिया से और दुनियादारी से कोनो मतलब ना रहे। एक दूसरे से दोनों बहन बड़ा प्रेम करा जाए। आ जितने प्रेम उन लोगन दोनों जानी में अपने में रहे उतने प्रेम वो लोग गैयों का करा। गैयों का बड़ा ध्यान द जाए कि गैये की वजह से हमनी के खाए का व्यवस्था होती है। अब वो दही बेचे कबो कबो उन लोगन की गांव में एगो नदी रहे, वो नदी पार करके भी जाए। जब नदी के वो पार चल जाता दही बेचाते देरी ना लगे। अब रोज का ये काम रहे। दोनों बहन एक एगो मटकी अपने कपारे पर धरे लो आ नदी के किनारे जाओ लो आ 1-2 रुपया नाव वाला के दे के नदी ओ पार उतरे लोग, फिर जा लोग दही बेचे लोग, फिर 1-2 रुपया दे के नाव में बैठे लोग पार आ गए। तो रोज का ये उन लोगों का कहानी रहे। एक दिन दोनों बहन दही बेचे तो निकल लो। जैसे नदी की ओर पार गए लो, नदी के कछुआइये नदी के किनारे में एगो भगवान भोलेनाथ का मंदिर रहे। और वो मंदिर पर वो दिन कथा होत रहे, शिव चर्चा होत रहे। और जब शिव चर्चा होत रहे तो बड़ा ही एगो ज्ञानी बड़ा ही विद्वान महात्मा जी जा कथा सुनावत रहे। आ कथा का आवाज दूर दूर जात रहे। अब वो जो लड़की दही बेचे जाता जाए तो उन्होंने लोगन की कान में ये आवाज गई। तो सोचल लो कि इतना सुंदर कथा होता है, दही तो रोज बेचबे करी न जा, काहे ना थोड़ी देर बैठ के कथा सुन ली। काहे से कि वो लोग भगवान के बारे में कुछ जाने लोग ना, कब वो पूजा पाठ करे लोग ना। छोट छोट रहे लोग तबे माई मर गई, बाप दुनिया के छोट चल गई। वो लोग कब पूजा पाठ भगवान के बारे में कुछ जानत ना रहे। बाकी पहली बार उन लोगों की कान में ये आवाज गई कि भगवान चाहिए तो भाव से पार लगा दी। हमन के जीवन की नैया के पार लगावे वाला अगर जो केहू बा तो वो बड़ा महादेव। जब ये बात सुनली जा तो तुरंत जाके कोई मंदिर पर बैठ के कथा सुने लगली जा। और वो दोनों लड़किन के विचार में ये आवे कि जब महादेव भाव से पार कर सके ना तो ये छोट नदी बा, काहे ना ये नदी के भगवान हमनी के पार करी। अब वो लोग अपने विचार में ये बात बैठावत है। कथा समाप्त भई। जब कथा समाप्त भई तो उन लोगों की ये समझ में आई कि भगवान उनके आगे दुनिया पार ना पाई। अगर जो भगवान चाहिए तो भाव से पार लगा दी, तो ये तो छोट मोट नदी बा, एक तो भगवान अपने से पार लगा दी। अब दोनों बहन किनारे गईली जा। अब जा महात्मा जी बतौले रहे कि जे सच्चा मन से नमः शिवाय का जाप करी ओके भगवान जरूर पार उतार दे। अब दोनों जानी जो बाड़ी जा, अब भगवान का नाम ले ली जाए, महादेव का नाम ले ली जाए, नमः शिवाय का जाप कर हुए नदी में पैर रख ली जाए। और जैसे नदी में पैर रख ली जाए, जैसे लगे कि वो लोग फूल पर चलत आली जा, कोनो पानी में नहीं खींचे चले। नमः शिवाय का जाप करत करत नदी में चल के नदी पार कर ली जाए। जौना नदी में हाथी डूब जा, वो नदी में दोनों लड़की ए पार से वो पार उतर गई बड़ी जाए कि भगवान का अगर जो हमनी का नाम लेवे के नदी के पार कर दिया, जो 1-2 रुपया हमनी का मलाह के देनी जाऊ, पैसा बच जाई तो हमनी के काम आई। उन लोगन का यह बस विश्वास है, नदी से पार उतार दे लेगा। अब देखी जा गुरु भाई गुरु बहिना लोग, अगर जो सच्चा विश्वास बा, हृदय में भगवान का वास बा, तो छोट मोट नदी का भगवान तो सागर पार करा दस, समंदर पार करा दस। अब दोनों लड़की के भगवान पर इतना भरोसा हो गई, इतना विश्वास हो गई कि जौना का
कोनो बखान ना हो सके, जौना के बारे में शब्द नहीं के बतावे वाला। ऐसे कि वो लड़कियन के ई लगल कि भगवान हमनी के नदी से पार लगा दे, उन्होंने का विश्वास अडिग हो गया। अब रोज दही लेके आवा सब, और जैसे नदी के किनारे पहुंचा, महादेव का नाम लेके नमः शिवाय का जाप लोग करे लगे। करते 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 वो लोग नदी पार हो जाए। और जब नदी पार हो जाए करीब बात जाए, लोग दही बेचे, लोग फिरावे लोग तो मंदिर पर कुछ अब रोज पैसा बचे लगल, तो वो लोग सोचल कि कुछ लेके भगवान के भी चढ़ा देवे के चाहिए, ऐसे कि भगवाने हमनी के रोज नदी पार करता ना, तो रोज जौन हमनी के 1-2 रुपया बच जाता था, कम से कम भगवानों पर 1 रुपया खर्चा कर देवे के चाहिए। अब वो लोग नित्य दिन का ये काम रहे, धीरे धीरे समय बीते लगा। अब कुछ पैसा जो वो लोग नाय कर दे, लोग पैसा अब बचे लगल, तो कुछ पैसा इकट्ठा हो गए। और जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गए तो वो लोग मन में विचार कर कि काहे ना अपनी घरे शिव चर्चा कराओ जाए, अब वही महात्मा जी के लेके चले के अपनी घरे कथा करावे। अब तक यह दही बेच के आए लोग वही मंदिर पर, वो लोग बैठ के कहल लो कि ऐसा बा कि जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई, महात्मा जी से कहल लो, उन्हीं महात्मा जी अपन ज्ञान भरी बात सबके देता कि कैसे भगवान के शिव के कैसे गुरु बनावे के बा, कैसे दया मांगे के बा, कैसे नमः शिवाय का जाप करे के बा, कैसे चर्चा करे के बा। अब सब कुछ हो जा महात्मा जी सबके बतावता ना। अब बार बार यह कहता ना कि भगवान पर विश्वास रही या भगवान पर भरोसा रही, तब भगवान हमनी के जीवन रूपी नैया के खे के पार लगा दी। उतर जगत के दाता है। अब जब ये बात बार बार महात्मा जी समझाओ, तो लड़कियां सुनत रही। जैसे शिव चर्चा समाप्त हुई, दोनों लड़की महात्मा जी के लगे जाके बैठल वालों का कहने वाले कि महात्मा जी हमने को सोचा था नहीं जा कि काहे ना अपने घरे शिव चर्चा करावे, जौना में आपके बुलावल जा, आप चल के खूब बढ़िया से शिव चर्चा करो, ताकि हमारी गांव को भी लोग सुन ले, ये शिव चर्चा के बारे में जान जाए, और 3 सूत्र के पालन के बारे में भी जान जाए। महात्मा जी कहना कि ठीक भाई, मैं करे के काम हम जरूर चलो। हमारे तक काम ही है कि हम जन जन लोगों तक शिव के बारे में बताएं, नमः शिवाय के बारे में बताएं, दया के बारे में बताएं, कैसे भगवान का चर्चा कल जाला ये बताएं, ये हमारा काम है बात। महात्मा जी बड़ा खुश हुए, वो लड़किन की आस्था पर कहना ठीक था, कल सकी कल चल के आप हमारे घरे शिव चर्चा कर। अब जैसे ये लड़की कह के अपने घरे गई बड़ी, तो पूरा पूजा पाठ का सामान का तैयारी कैली बड़ी। अब लड़कियां जोहत परेशान हो गई सकी, अभी महात्मा जी ना ही न लगा था कि मंदिर का पूजा पाठ करता है। अब लड़कियां अली सब ना जौन की नदी के पार करके ये बार अली सा, और एक बाद महात्मा जी के लगे पहुंचली लोग। तो महात्मा जी अब तैयारे होत रहना उन लोगों के घरे जाए। लड़कियां कहला कि अरे बाबा हम तो जोहत जोता के चले। महात्मा जी कहता ना कि बस हम आते रहने, चलो लोग साथ में चलते। अब दोनों लड़की आगे आगे पीछे पीछे महात्मा जी नदी के किनारे पहुंचल। तो लड़कियां कहली सकी ये बाबा चली। तो बाबा कहता ना कि अरे ना ही आवे दजा, तब तो चले के का चाहता लोग, नदिया में डूब के मरे के ना। तो लड़कियां सोचा था सर कि महात्मा जी इतना ज्ञान का बात करनी कहेंगे कि भो से भगवान पार कर दी, और रोज हमनी का वही विश्वास पर नदी पार कर लेता जाई, कहता ना कि डूब के मरे के ना। अब लड़कियां कहता नहीं सकी बाबा भगवान का नाम लेंगे चली नदी में डूबे के ना ही। भगवान कहता ना कि लागत था कि हमके मुआवल चाहता जिसे। अब महात्मा जी के आशंका होके लगल कि लागत था कि हमके मारल चाहता है। कहना ना हम ऐसे ना जाई, ना ही आई तबे चला। लड़कियां कहती है कि ना बाबा हमने के आगे आगे चलते आप पीछे पीछे आई। अब लड़की दोनों नदी में नमः शिवाय का नाम जपत अब आगे बढ़त तारी, सोचा तारी पीछवा से महात्मा जी आवत हुई, और महात्मा जी नदी के किनारे पर खड़ा बड़ा। अब वह सोच के परेशान बड़ा कि दोनों लड़कियां लगा था कि कोनो चुरैन डाइन है, ऐसे कि जौना नदी में हाथी समा जाए, जौना नदी में इतना तेज बहाव बा कि बड़ बड़ हाथी घोड़ा बहा ले जाए, बड़ बड़ चीज बहा ले जाए।
वो में कुल बहुत नहीं खी सीधे ही कुल पार होता सर। ई जरूर कोनो भूत प्रेत कोनो चुरैन डाइट सर। आई हमहू के मुआवल चाहता सर। अब ब्राह्मण देव महात्मा जी थर 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 कापता नहीं। अब थर 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 कापता नहीं महादेव के मराव तनी। लड़कियां पीछे घूम के देखती है तो महात्मा जी किनारे पर खड़ा बनी दौड़ल फिर पीछे के आइला रे महात्मा जी अब खड़ा काहे बनी चली हाथ पकड़तिया। महात्मा जी कहता ना कि छोड़ हमके तो लगा था कि तुम लोग डाइन हो जा हमके मुआवले का पूरा इंतजाम कर ले बढ़ हम ना जाए तोहरा के। अब पंडित जी पीछे के महात्मा जी पीछे के भागे लगा। लड़कियां कहते कि महात्मा जी भागी न। अरे हम कोनो भूत प्रेत हम कोनो डाइन चुरैन ना है। हम तो आपके ले जाए आयल बड़ी भगवान के नाम को उच्चारण करे खातिर के भगवान के नाम को कथा कहे खातिर के भगवान की महिमा को गुणगान करे खातिर। हम जब ये बतिया महात्मा जी सुन ले बाड़ा तो तनी से ठमकल बाड़ा। बाकी कहता ना कि ये नदी में हम घुस ना सके। तब लड़कियां कलश की बाबा आप ही तो हमनी से कहनी कि भगवान भव से पार लगावे वाली है। भगवान हमनी के जीवन रूपी नैया के वे खेवनहार है। आ कब वो खे के हमन के जीवन की नैया के पार लगा दे के जान भी ना करे तो हमनियों का नमः शिवाय का जाप करेंगे जब भगवान का नाम लेके करे बाद नदी पार उतर जानी जौन नाविक के हमन का पैसा देते नहीं है जौन मलाह के हमनी को पैसा देते नहीं जो पैसा बच जाला वही पैसा से हमनी को सोचनी जा किसी चर्चा करा देंगे। महात्मा जी जब ये बात सुन ले बना तो कहता ना कि हाँ हम मानता नहीं कि हम ज्ञान का बात बताई ना। भगवान पर विश्वास करे के चाहिए भरोसा करे के चाहिए पर जान बूझ के काल के मुंह में ना जाए के चाहिए। इहो तो जान लगा वो लोग कहली जा कि हमनी का काल के मुंह में ना जाए जा। हमनी कभी भगवान पर पूरा भरोसा पर विश्वास बाकी हमनी के नदी पार कर देना। अब नहीं ब्राह्मण देव के तो भगवान पर विश्वास रहे ना तो अपन प्रवचन दा अपन जौन ज्ञान रहे ओके बांटा बाकी उनके भगवान पर तनिक भी भरोसा ना रहे। जैसे वो नदी में पैर डालना तुरंत कमर तनी पानी है जैसे एक फाल बढ़ौला डूबे लगा। आज जब डूबे लगा तो लड़कियां हाथ पकड़ ले भी नमः शिवाय का जाप करत। अब महात्मा जी के नदी के वो पार लेके चल गए। जब वो पार लेके चल गए महात्मा जी रोवे लगल और लड़की के पकड़ी ओकरी पैर पर गिर गई बड़ा कहला कि बेटी तो हके तो भगवान पर इतना भरोसा रहा शायद हमके भगवान पर भरोसा ना रहा ऐसे हम डूबे लगन। बाकी तू तो हमके नदी ना हमके तो तू भवसागर दिखा दिलू। भवसागर का आनंद मिल गई कि भगवान चाह दिया भगवान पर भरोसा रही विश्वास रही तो भगवान नदी ना समंदर भी पार करा सके। तो हम तो इतना ज्ञान बटनी बाकी शायद कबो हमके भरोसा ना हो पाए। बाकी हमारे कहल गई बात पर तू इतना भरोसा कैलू भगवान पर विश्वास कैलू तो यही से तो के भगवान भव से पार उतार। महात्मा जी के अपनी अंधविश्वास पर बड़ा पछतावा कि भगवान का बात तो हम करत रहिए बाकी हमें खुद ही भरोसा भगवान पर ना। अब ब्राह्मण देव जो महात्मा जी रहना वो लड़की की घरे गई ना पूजा पाठ खूब बढ़िया से चर्चा करो 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में सबके बताओ ना। जे भी शिव के गुरु ना बनौले होके शिव के गुरु बना ले। शिव से दया मांगे के चाहिए नमः शिवाय का जाप करे के चाहिए भगवान भोलेनाथ का चर्चा करे के चाहिए। जैसे कि नीलम दीदी हरिंदर भैया जन जन लोगों के घर घर जाके 3 सूत्र के बारे में बताओ। हमने कहता आज के समय में ज्यादा क्योंकि घरे जाइले का जरूरत नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना बा। अगर जो हमने का एक वीडियो के शेयर कर जाए तो करोड़ों लोगों के हम वीडियो शेयर कर सकीला। तो आप लोगों से साथ का उम्मीद बा सपोर्ट का उम्मीद बा कि आप लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब ताकि महादेव का कथा सगरी शिव भक्तन तक पहुंच सके। तो लड़किन के तो विश्वास रहे भरोसा रहे तो नदी पार हो जाए का हमके और आपके भी वो लड़कियां ने तनी भरोसा बा विश्वास बा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जो कहानी आप लोगों के थोड़ी सी भी पसंद आई पसंद काहे ना आई जब महादेव का ही कथा बा जब भगवान भोलेनाथ का ही चर्चा बा तो हर हर महादेव जरूर लिखा। हम महादेव से ये प्रार्थना करब कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु जितना भी हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था सब पर अपन दया दृष्टि बनौले रहे कामना के साथ। हर हर महादेव।